नमस्कार, मैं कांचा पांडे कशिश के आज के इस खास कार्यक्रम सिटी की सरकार में आपका स्वागत करती हूँ। फिलहाल मेरे साथ वार्ड पार्षद के उम्मीदवार वार्ड 22 के मोहम्मद असलम है, तो चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं। लगातार डोर टू डोर आप कैंपिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? रिस्पॉन्स आपके सामने है, तो छुपाई हुई चीज़ नहीं है। और पिछले 2 बार हम 8 से लेकर के 13 तक मुझे यहाँ के जो ये जनता देख रहे हैं, ये जन समर्थक, ये हमारा परिवार है। वोटर के रूप में इन्हें हम नहीं जानते हैं। पिछले 2 बार हमें बेटा के रूप में स्वीकार किया, फिर उसके बाद मेरी पत्नी को जो है बहू के रूप में स्वीकार किया, और आज जो देख रहे हैं ये समर्थक, ये हमारा समर्थक नहीं है, ये हमारा परिवार है। और इस परिवार, ये हिंद पीढ़ी में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, और सबको हम लोग एक दूसरे मिल्लत और एकता के साथ रहते हैं। सब हमारा परिवार है। अब फिर से इन लोगों ने चौथी बार मुझे बेटा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप कि हमारा परिवार हमारे साथ हर कदम में। और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक अभी हम लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, और ये सब भूखे और प्यासे हैं, ना कि कोई ये लालच दे करके बुलाया गया। ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि सब हमारा परिवार है, अपना बेटा के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। अच्छा देखिए, आधी इस विषय से कि जिस गति के साथ हमारा वार्ड नंबर 22 विकास की ओर बढ़ रहा है, ये विकास हमारा परिवार नहीं चाह रहा है कि इसकी गति थमे। इसी लेकर के इन लोगों ने फिर मुझे स्वीकार कर रहे हैं, ताकि विकास की गति बढ़ते रहे। असलम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आधी आबादी यानी कि महिला है, वो सब आपके साथ है, आपके साथ लगातार लोग हैं, उनकी तरफ से क्या कहना है, कितना सपोर्ट? देखिए, महिलाओं का तो हम लोग पूरे परिवार सम्मान देते रहे हैं। आप देखिएगा, रांची शहर क्या, पूरे हिंदपीढ़ी क्या, पूरे रांची शहर में जो है महिला दिवस कहीं नहीं मनाया जाता है। और अमन सोसाइटी, ये देख रहे मेंबर सब, 2008 से लेकर के हम लोग लगातार 8 मार्च को महिला दिवस महिलाओं के सम्मान में मनाते रहे हैं, और आगे भी मनाते रहे हैं। इस सम्मान के वजह से उन लोगों ने मुझे स्वीकार किया। अच्छा, अब तक जो आपने कार्य किए हैं, क्या क्या कार्य रहा है और कैसा परिणाम आया है? देखिए, कार्य अपनी मुंह से तारीफ करना अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है कि आपको फिर से एक दिन निकलना होगा इस क्षेत्र में, और जनता से, हमारे परिवार से पूछिए कि इस वार्ड में क्या क्या काम हुआ है। 2008 में ये मुझे चुनौती के रूप में ये वार्ड मिला था। जर्जर जमीन था, बंजर जमीन था, ना सड़क थी ना नाली थी, कच्ची सड़क कच्ची नाली। तो 2008 से लेकर 18 वर्षों तक ने हमने यहाँ विकास का कार्य किया है। मुझे लगता है कि आपको मुझसे ये सवाल नहीं कर करके आपको कल फुर्सत से निकलना होगा इस वार्ड का भ्रमण करने के लिए। अब मेरा परिवार आपको जवाब देगा कि इस वार्ड में क्या विकास हुआ। चलिए, आपने परिवार की बात की, आपके साथ बहुत से लोग हैं, हम आपके समर्थक से जानते हैं कैसा काम किए हैं और क्या आने वाला रिजल्ट इस बार? बहुत अच्छा ये आने वाला फुल बहुमत से असलम भाई निकल रहे हैं। अभी तक का कार्य इनका सबको बहुत अच्छा रहा सब। तो देखिए, उनका नाम नहीं बोलता है। इस वार्ड में एक एक काम के लिए, इस वार्ड में असलम भाई ने जो काम किया है वो 20 सालों में किसी पार्षद ने नहीं किया आज तक, जितना वार्ड 22 में काम हुआ है। असलम भाई जो है हम लोग को रोड दिए, नाली दिए, बत्ती दिए। जब हम लोग कीचड़ में, नाली में, कच्चा रोड में चलते थे, उस वक्त हम लोग को आज पक्का रोड में चल रहे हैं। ये असलम भाई का देन है, और आगे भी असलम भाई के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। असलम भाई तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन जो है इन्हें लगातार मिल रहा है। इन्हें उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में जो है इन्हें ही जिताएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर साजदा खातून है, जो वार्ड 23 की पार्षद उम्मीदवार है। बता दें कि पिछले 3 बार से यहाँ की पार्षद रह चुके, लगातार 15 साल से जो है इस क्षेत्र में अपनी वो सेवा दे रही है। फिर से यह पार्षद प्रत्याशी है, तो चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप फिर से उम्मीदवार हैं। जी, फिर से मैं चौथी बार उम्मीदवार हूँ वार्ड 23 से। क्या रिस्पांस मिल रहा है पिछले 15 सालों के कार्य को ध्यान में रख के? जनता का क्या कहना है? देखिए, जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास जो भी काम के लिए मैं सब काम करती हूँ। चाहे महिलाएं आसानी से अपना साइन मुहर जो भी होकर आके जाती है। यहाँ की समझ, यहाँ के भी रोड, जब इससे पहले मैं 2018 में ये क्षेत्र हमारे वार्ड में था, यहाँ पर सड़कें कच्ची थी। मैंने ये रोड का पक्कीकरण किया जब मैं खड़ी हूँ। इसके अलावा जो अबूबकर कॉलोनी देख रहे हैं, उस सब भी मेरा काम किया हुआ है। जो भी पेवर ब्लॉक लगाने का काम हुआ, अखड़ा में, आपका महमूद गली, सब में जो भी रोड नाली नहीं था, मैंने उससे का पक्कीकरण करवाया है। जो भी काम हुआ हमसे किए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी जीत कर आती हूँ तो मैं करूंगी। अच्छा, तो लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रही हैं, लोगों से मिल रही है, तो उस दौरान लोगों की तरफ से क्या कोई सुझाव मिल रहा है?
देखिए कहीं कहीं कुछ कुछ है कि हाँ मैडम बोरिंग होना चाहिए, ये सब थोड़ा है, लेकिन फिर भी बोलते हैं आपको ही सपोर्ट करेंगे, आप पर भरोसा उम्मीद है कि आप जीत कर आएंगे तो मेरा काम जरूर होगा। इतना तो भरोसा जनता का है कि मैडम अगर जो बोलेंगे वो जरूर करेंगी। तो समस्याएं तो कुछ ना कुछ रहती ही हैं, ऐसा नहीं कि 100% सारा काम हो जाता है, कुछ ना कुछ रहती है। तो जनता का भरोसा है और जनता को भी उम्मीद है हमसे कि अगर मैडम आती है फिर से तो और बेहतर वार्ड बनाएंगी। अच्छा, तो इस वार्ड के विकास के लिए अगर आप फिर से आती हैं तो क्या किन मुद्दों को लेकर चलें कि आगे चल के इस मुद्दों पे काम किया जाएगा, ये कमी रह गई है? देखिए मैं अगर फिर से जीत के आती हूँ तो जो भी और सब कहीं पर अभी 3 साल हम लोग का कार्यकाल नहीं होने के कारण कुछ मुख्य सड़कें टूट गई हैं, जैसे सेंट्रल स्ट्रीट हुआ और भी कहीं पर प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सबसे पहले मरम्मत करवाऊंगी। तो 3 साल कार्यकाल नहीं रहने के कारण, फंड नहीं होने के कारण काम नहीं हो पाया है। और इसके साथ ही जो भी मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोलूँ ताकि बच्चे निःशुल्क शिक्षा हासिल करें, पढ़ सके आराम से। और एक अच्छा सा मैं बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहती हूँ। और जो सप्लाई वाटर की समस्या यहाँ पर मैं उसे भी दूर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नया पाइपलाइन 10 से 12 इंच का बिछाया जाए ताकि लोगों को सप्लाई पानी अच्छा से मिल सके। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाली हैं? महिलाओं के लिए मैं एक लघु उद्योग खुलवाना चाहती हूँ ताकि महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सके। इससे पहले महिलाएं अपना, जैसे हम लोग नगर निगम से जोड़कर उसे, महिला समूह से जोड़कर उसे लोन दिलाने का काम की हूँ और बहुत से महिलाएं लोन लेकर भी रोजगार करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घरेलू रोजगार उसको दिलवाऊँ। मैं इस पर ज्यादा फोकस करूंगी। अच्छा, अब तक आपने क्या क्या कार्य किए, हम चाहेंगे कि एक बार वो भी अब बनाए। देखिए 2008 से पहले कुछ भी नहीं था। 2008 से पहले हम लोग का जो इलेक्शन हुआ 22-23 सालों के बाद हुआ। इससे पहले कोई क्या बोलते हैं, कोई सुविधा ही नहीं थी, हर तरफ अंधेरा था, सड़कें कच्ची, सड़कें जर्जर थी, नालियां कच्ची थी। हमने जितने भी वार्ड टैक्स की सारे सड़कों का पक्कीकरण किया, नालियों का पक्कीकरण किया, घर घर राशन कार्ड बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास लगभग हमने 250 से 300 लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 3 से 4 हजार लोगों को गैस सिलेंडर और चूल्हा दिलाने का काम किया। इसके साथ ही आपका स्ट्रीट वेंडर लोन दिलाने का काम किया। तो काम बहुत कुछ हुआ है। निःशुल्क आपका 0 बैलेंस पे बैंक खाता खुलवाया, जो लोगों के पास बैंक खाता नहीं था, जनधन योजना का लाभ दिलवाया। उसके साथ ही हम लोग जो भी आधार कार्ड, साइन मोहर का काम जो भी होता है मैं आसानी के साथ करती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि कौन यहाँ रेंटर है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। एक कौम के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं सभी का काम करती हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मैडम साइन नहीं करती है। मेरे पास जो भी काम कराने के लिए आते, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी का हम सेकंडों और मिनटों में साइन मोहर का होता मैं कर देती हूँ। यानी लगातार जो है आप सेवा दे ही रही हैं, इन्होंने लगातार काम किया है, उम्मीद है कि आगे भी काम करेगी। कुछ लोग भी हैं, जी बताएं। ये भी होना चाहिए, जैसे हम लोग का 2008 से पहले स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं था, पूरा वार्ड क्षेत्र अंधेरा था। लेकिन हम लोग पार्षद बनने के बाद ही आज 5 से 6 हजार जो LED लाइट लेकर वो पार्षद के मेहनत कोशिशों से लगा है। आज पूरा वार्ड चकचका आ रहा है, वार्ड पार्षद के आने के बाद ही हो रहा। और जो पानी की समस्याएं तो थी, बहुत थी, लेकिन हमने लगभग 100 मिनी CYDT बोरिंग कराकर आज जगह जगह टंकी हम लोग लगवाए हैं, जहाँ अभी पानी का बहुत समस्या दूर हो चुकी है। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं दूर हुआ, बहुत हद तक दूर हो चुका है। पहले लोग डेगची लेके उधर उधर घूमते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मिनी CYDT बोरिंग है, जिससे लोग बहुत फायदा हासिल कर रहे हैं। क्या लगता है आगे चल के ये कैसा कार्य करेंगे? पिछले कुछ साल से तो आगे भी करेंगे। यहाँ हम लोग को तो बहुत सुविधा दी है मैडम। हाँ, हर चीज के फायदा है हम लोग से। क्या लगता है आपको आगे चल के कैसा काम करेंगे? और पूरा काम यही करेंगी और करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो क्या उम्मीद है इस बार के चुनाव से? नहीं, जीतेंगी एकदम। आप लोग को क्या लगता है अभी तक जो ये काम किया, आगे क्या काम करने वाली, कैसा रहेगा? सब कुछ करेगी जो करते आ रही, बहुत अच्छा लग रहा। और भी जो भी है रोड रास्ता सब बना देगी। अच्छा, युवाओं के लिए क्या ये बेहतर काम करेंगी, रोजगार के लिए? नहीं, सही काम कर रही है मैम। पूरा जो इनका भी जो भी आता है सारा कुछ करती है। रोड लाइट युवाओं के लिए भी जो है ना, ये सारा काम करेंगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो इनके वार्ड के लोग हैं उन सब ने इन पे भरोसा जताया है। सबको उम्मीद है कि जिस तरह ये पिछले 15 साल से काम कर रही हैं, आने वाले दिनों में भी ये ऐसे ही आगे काम करेंगी ताकि इस वार्ड का जो है वो विकास हो सके। और लोगों ने इन पे भरोसा भी जताया है और इन्हें भी उम्मीद है कि आगे चल के भी यही फिर से पार्षद के रूप में इस वार्ड में आएंगी और इस वार्ड का और विकास कर सकेंगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी दीपक को दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए कशिश न्यूज रांची।